हालचाल है? सब बढ़िया, सभी को जय हिंद। आज हम जानते हैं क्या कि देखेंगे कि रजिस्ट्री में रकबा कुछ और हो, रसीद में रकबा कुछ और हो। रजिस्ट्री जो है, बैनामा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उर्दू शब्द ऐसे बोला जाता है बैनामा। तो जो रजिस्ट्री है उसमें मान लेते हैं ये प्लॉट है 635, इसका कुल रकबा 9 डिसमिल है। ये प्लॉट का कुल रकबा 9 डिसमिल है। तो और रैयत को ये मालूम है, यहाँ पे 2 मुद्दा उठ रही है। एक, नक्शा पर 9 डिसमिल जमीन, नक्शा पर जो जमीन है वो 9 डिसमिल है। चूँकि रैयत का कहना है कि मेरा जो ज़मीन है मैंने ख़रीदा है वो 6 डिसमिल है, और रसीद में भी ये करार किया गया है कि ये 6 डिसमिल ज़मीन है। तो हम इसे क्या करेंगे, कैसे सुलझाने का प्रयास करेंगे? समझ रहे हैं ना? कैसे सुलझाने का प्रयास करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको परखने का प्रयास करेंगे। परखने में क्या क्या ज़रूरत है? तो जिससे रैयत ने खरीदा है उससे बातचीत। जो रैयत था, ये ज़मीन का पुराना रैयत था, उससे बातचीत करेंगे। दूसरा उसका खतियान को देखेंगे। अब चूँकि हम वेरीफाई हो गए कि नहीं, शायद हो सकता है कि कोई कारणवश यहाँ गलती हो गया हो, या हो सकता है कि कोई कारणवश यहाँ गलती हो गया हो, तो हम कैसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए कि खतियान में वह ज़मीन 9 डिसमिल ही हो, नक्शा में वह ज़मीन 9 डिसमिल ही हो। ऐसे कहा जाए तो नक्शा में और खतियान में जो रकबा कुल होता है वो अलग अलग आते हैं, क्योंकि एक खतियान को बनाने में लगभग कम से कम जो बोला जाए 3 अमीन द्वारा रकबा निकाला जाता है। लगभग 3 अमीनों द्वारा रकबा निकाला जाता है। और चूँकि नक्शा भूमि पैमाइश एक ऐसी गतिविधियाँ है जो नज़रियों का खेल है, सबका नज़रिया अलग अलग देखने का होता है, तो उस अनुसार से सभी का नापी करने पर अलग अलग ये आएगा। तो हम जान गए कि रजिस्ट्री पर इतना ज़मीन है, रसीद पर इतना ज़मीन है, नक्शा पर इतना ज़मीन है, खतियान पर इतना ज़मीन है। खतियान पर मेरा 9 डिसमिल है, नक्शा पर मेरा 9 डिसमिल है, और रजिस्ट्री पर मेरा 9 डिसमिल है। और रैयत का आज अभी भी कहना यह है कि मेरा ज़मीन 6 ही डिसमिल है। और जो बेचा वो भी कह रहा है कि मेरा 6 डिसमिल ज़मीन है। अब हम ये देखेंगे कि पुराना रैयत को इससे क्या फ़ायदा है और नया रैयत से इसे क्या नुकसान है। तो पुराना रैयत जो है उसको 3 डिसमिल वह खुद कब्जा करेगा ज़मीन पर, और जो 6 डिसमिल ज़मीन है वो पुराना रैयत को मिलेगा, नया रैयत को मिलेगा। नया रैयत को जो है वो 6 डिसमिल मिलेगा, जो गलत है। इसने नया रैयत ने रजिस्ट्री के माध्यम से 9 डिसमिल ज़मीन का वहाँ भुगतान किया, तो 6 डिसमिल का वो मालिक थोड़ी ना है। वो जब भी मालिक होगा तो टोटल का मालिक होगा। अब तो हम जान गए कि कैसे क्या था। अब इसको निवारण कैसे करेंगे, इसको सुलझाने का कैसे प्रयास करेंगे। सबसे पहले रैयत को समझाने, नया जो रैयत है उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, आपका इतना ज़मीन है, वहाँ पे ठहरता है, उस चीज़ को आप रखिए,
अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके अनुसार आप काम कीजिए और चले आइए, क्योंकि ये गलत चीज़ है और गलत अमीन नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे भी कुछ अमीन हैं जो पैसे लेकर गलत करते हैं, जैसे कि छोटा नहीं के पुरनका रही अथवा इस ससुरा दे देगा पैसा, तो हो सकता है जो गलत चीज़ है, जो गलत चीज़ है। समझ में आया? अगर रैयत नहीं समझने के तगाद पर है तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए। अगर मान जाते हैं तो उन्हें ये कहना चाहिए कि हम जो रिपोर्ट बना के देंगे, हम जो रिपोर्ट बना के देंगे उस रिपोर्ट को आप अंचल में ले जाएं और उसका परिमार्जन कराएं। परिमार्जन के द्वारा, परिमार्जन का अर्थ होता है, परिमार्जन का अर्थ होता है सुधारीकरण। जो परिमार्जन का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सुधारीकरण। तो अंचल में जो रैयत जाएगा, सबसे पहले जो अमीन है वो रिपोर्ट बना के तैयार करके देंगे। उस रिपोर्ट और समस्त दस्तावेज जैसे बैनामा, रसीद, प्लॉटिंग पेपर तो नहीं रखता है, तो वो सब ले जाएंगे अंचल में। अंचल में मिलेंगे कर्मचारी, अंचल में मिलेंगे कर्मचारी। कर्मचारी इस चीज़ को सुधारीकरण करेंगे। अब बिहार है, बिहार में कुछ होता है, बिहार में ऐसा स्थिति है अंचल विभाग का, भू राजस्व विभाग का, कि वहाँ 10 साल पेंडिंग में काम रहता है। तो अब रैयत मेहनत करेगा तो हो जाएगा। अब जान गए कि कैसे कैसे सुधारेंगे। अब ये देखेंगे कि इससे क्या क्या विवाद उत्पन्न हो सकती है। ये जो है 6 डिसमिल जमीन और 9 डिसमिल, 3 डिसमिल कम रहा है, तो इससे क्या विवाद होगा? तो कोर्ट ये कभी वाकिफ नहीं करेगा कि रसीद में क्या है। कोर्ट जब भी देखेगा वो रजिस्ट्री को देखेगा, वो खतियान को देखेगा, वो खतियान को देखेगा। समझ में आया? लेकिन जो जज होगा, जो अधिकारी होंगे, जो जज होंगे, वो अंचल में जा पूछताछ करेंगे कि भाई साहब ये 6 डिसमिल का है, इसका जमीनवा है, इसका होना चाहिए 9 डिसमिल, लगान देना चाहिए 9 डिसमिल, तो इस ससुरा 6 डिसमिल के काहे दे रहा है? 3 डिसमिल के क्यों नहीं ये दे रहा है? 3 डिसमिल लगान जो है 3 डिसमिल क्यों नहीं दे रहा है? अब रैयत, जो नए रैयत है वो फंस जाएंगे, जो नए रैयत है वो फंस जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठेगा कि जब आपको मालूम था, रिपोर्ट बना के अमीन द्वारा दिया गया, तो आप क्यों इस चीज़ को सुधारीकरण नहीं करवाएं? और इसके पूरब में, सॉरी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अगर ई ससुरा उत्तर वाला प्लॉट वाला चढ़ने का प्रयास करे, ये चढ़ने का प्रयास करे, ये चढ़ने का प्रयास करे, ये चढ़ने का प्रयास करे, अब चूंकि 3 डिसमिल जमीन इसका घट रहा है, चाहेगा तो ये सब चढ़ जाएगा इसके बाउंड्री पर। इसी रैयत को मालूम है कि 6 डिसमिल जमीन है, चूंकि इसके दस्तावेज में तो 9 डिसमिल जमीन लिखा हुआ है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इसके चारों पट्टी जो चौहद्दी है इसका, इस प्लॉट का, उसको न्यू रैयत जो है, नए रैयत है, उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। भारतवर्ष में कानूनी व्यवस्था बहुत गंदा है। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसी अनुसार से कानूनी व्यवस्था बहुत लंबी दूरियां चलती है। खासकर जो भूमि विवाद होता है, उसमें तो कहना ही नहीं है कि कितना विवाद चलता है दूर तक। दादा लड़ रहा था, पोता लड़े लगा, या तो ये है सिचुएशन। हम देखें पहले क्या कि कितना ज़मीन था, रजिस्ट्री पर क्या था और रसीद पर क्या है, खतियान में क्या है। रजिस्ट्री खतियान में अगर मिल रहा है ठीक है, नक्शा पर मिल रहा है ठीक है, लेकिन रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। परंतु इस चीज़ का सुधार करवाना पड़ेगा, नहीं सुधार करवाइएगा तो ये विवाद उत्पन्न होगी, जिससे रैयत को काफ़ी नुकसान होगी। चूँकि ये ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जिसका उत्पादन नहीं किया जा सकता, विस्तार नहीं किया जा सकता है, तो इसमें और समस्याएं हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज़ बताने का प्रयास किए हैं। हर व्यक्ति को इस चीज़ को समझना है कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या नहीं होता है। इस चैनल पर आपको हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, हर चीज़ का नॉलेज मिलेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, 9th 10th 12th, हर स्टेट का तथा NCERT बुक के द्वारा इस चैनल को में एजुकेशन दिया जाता है। बेस्ट से बेस्ट टीचर इस चैनल के माध्यम से
आप लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है, ये ऐसे अवस्था में जो लोग जो सीखना चाहते हैं परंतु वो सीख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल का नाम है JP नारायण एजुकेशन। इस चैनल के माध्यम से अमानत, सिविल इंजीनियरिंग और एजुकेशन हर चीज़ का इस पे अपलोड करने का प्रयास, बनाने का प्रयास, समझाने का प्रयास मेरा रहेगा, क्योंकि शिक्षा एक जीती हुई शेर है, जीती हुई शेर है। तो इसे मैं आपके समक्ष व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब अगर मन है करने को तो कीजिए। चलिए, धन्यवाद।